नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कुमार में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आगामी सीटेट की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। सीटेट की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है बाल विकास। उस बाल विकास के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित कई प्रश्न रहते हैं और प्रत्येक बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के संबंध में ही बात करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि जब बालक अपने विकास की यात्रा में, यानी जब बालक विकास की अवस्थाओं में एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है, जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, संवेगात्मक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, ये सभी परिवर्तन हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। जो बाल विकास के अध्ययन करने वाले विद्वान हैं, उन विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। यानी ये जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वह एक व्यापक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के मानकों का निर्धारण तथा इसके लिए गतिविधियों का निश्चय विविध नियम एवं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। आज हम लोग उन्हीं सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत के संबंध में। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है निरंतर विकास का सिद्धांत। हम सब जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया एक कभी न रुकने वाली, अविराम गति से निरंतर चलने वाली या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक यह प्रक्रिया निरंतर चलती है, लगातार चलती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बालक में विकास की जो प्रक्रिया है वह निरंतरता के सिद्धांत का पालन करती है। हाँ, इसमें व्यक्ति विशेष में अंतर पाया जाता है। किसी में विकास की प्रक्रिया तेज होती है तो किसी में यह प्रक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है। दूसरा जो विकास का प्रमुख सिद्धांत है वह है विकास का प्रगतिशील सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि विकास हमेशा प्रगतिशील सिद्धांत का अनुसरण करता है। जैसे बालक की लंबाई का बढ़ना, यह प्रगति को दर्शाता है। बालक कुशलतापूर्वक कोई कार्य संपन्न करना सीख लेता है, यह प्रगति को दर्शाता है। बालक का व्यवहार उत्कृष्ट होने लगता है समय के साथ, यह प्रगति को दर्शाता है। लेकिन यदि इसमें कोई नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होता है, यानी कोई नकारात्मक प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है, तो हम उसे विकास नहीं कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न एक बार पूछा गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है विकास की दिशा का सिद्धांत। और यह सवाल रहता है कि विकास की दिशा किस ओर होती है। तो इसके लिए आप यह समझ लीजिए कि बालक का विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, जिसे हम लोग शीर्षाभिमुख या शीर्षापदाभिमुख, यानी सिर से पैर की ओर विकास होना कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक जन्म के बाद सबसे पहले अपने सिर को हिलाता है, फिर शरीर के शेष अंगों को धीरे धीरे हिलाना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि वह पलटी मारता है। पलटी मारने के बाद वह बैठने का प्रयास करता है। बैठने के बाद घुटनों के बल चलता है। घुटनों पर चलने के बाद वह सहारा लेकर चलता है। सहारा लेकर फिर चलने के बाद वह धीरे धीरे चलता है और अंत में वह दौड़ने लगता है। विकास का जो अगला प्रमुख सिद्धांत है वह है परिवर्तन का सिद्धांत। परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह विकास का एक प्रमुख सिद्धांत है। जैसे शारीरिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत लंबाई
तथा वजन का बढ़ना, यह परिवर्तन है। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत व्यवहार का समायोजित होना, यह परिवर्तन को दर्शाता है। और ये सभी परिवर्तन जो होते हैं वो परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन कहे जाते हैं, यानी सकारात्मक परिवर्तन माने जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं और वो है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत मतलब यूनिवर्सल सिद्धांत। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण प्रगति में पाई जाती है, यानी संपूर्ण प्रगति का यह मूल लक्षण है कि उसमें विकास होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में बालक का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास होता है, चाहे विश्व के कोई भी भाग हो उसमें यह प्रक्रियाएं संपन्न होती है। अगला जो विकास का प्रमुख सिद्धांत है वह है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि बालक का जो विकास है वह व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होता है, अर्थात प्रत्येक बालक में विकास का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के दो संतान और जुड़वा बच्चों में भी, जिनके रंग रूप एक होते हैं, उनमें भी विकास का जो क्रम है वो अलग अलग पाया जाता है, यानी विकास अलग अलग प्रकार से संपन्न होता है। सातवां जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत यह कहता है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो क्रमिक रूप से होती है। क्रमिक रूप से होने का मतलब है कि एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था, जैसे शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद फिर प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यह क्रमबद्धता का सिद्धांत यह है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण यानी विकास जो है वो दो प्रकार की चीज़ों से प्रभावित होता है। एक है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। अर्थात बालक के विकास पर उसके वंशानुक्रम यानी उसकी आनुवांशिकता का भी असर होता है, और बालक जिस वातावरण में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, जिस माहौल में रहता है, जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहता है, उसके परिवार का वातावरण क्या है, उसके विद्यालय का वातावरण क्या है, वो कैसे मित्र मंडली में है, वो कैसी पुस्तकों का अध्ययन करता है, तो इस प्रकार से उसके वातावरण का भी प्रभाव होता है। और यह वंशानुक्रम और वातावरण, यह दोनों की अंतःक्रिया जो है यह विकास को प्रभावित करती है। अगला हम लोग देखेंगे सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत यह कहता है कि बालक का विकास सामान्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कोई भी बालक शुरुआत में कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता है, जैसे किसी चीज़ को पकड़ना ही है, तो पकड़ने के क्रम में ही हम लोग देखते हैं कि बालक ठीक प्रकार से उसको नहीं पकड़ पाता है, लेकिन जैसे जैसे उसके अपने अंगों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है वह उस चीज़ को ठीक से पकड़ना शुरू कर देता है। जैसे बालक शुरुआत में जब भोजन करता है तो उसके हाथ में, उसके कपड़े पर, मुंह के चारों ओर भोजन लग जाता है, यानी गिर जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है यह समाप्त हो जाता है, यानी उसमें परफेक्शन आ जाता है, यानी सामान्य से अब वह विशिष्ट हो जाता है। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत यह कहता है कि बालक के विकास के सभी आयाम, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, यानी ये दूसरे से आपस में संबंधित होते हैं, इसलिए इसको परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। जो 11वां सिद्धांत है वह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक बालक में विकास की प्रक्रिया एक समान रूप से होती है। विकास की इस प्रक्रिया में न तो जाति, न धर्म, न संप्रदाय, ये कोई भी चीज़ें विकास को प्रभावित बहुत हद तक नहीं कर पाती हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी बालक
किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसमें विकास का प्रतिमान एक जैसा होगा। यानी विकास का जो मॉडल है, यानी विकास का जो प्रतिमान है, वह एक प्रकार से होता है। अगला हम लोग देखते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत यह कहता है कि बालक की विकास की जो प्रक्रिया है वो एक क्रम से होती है। जैसे बालक सर्वप्रथम हाथ पैर शरीर के अंगों के माध्यम से गति करता है, उसके पश्चात घुटनों के बल पर चलता है, खड़ा होता है, सहारे लेकर चलता है। इसी प्रकार कुछ दिनों के बाद वो एक शब्द, दो शब्द, फिर वाक्यों को बोलने लगता है। यानी यह विकास क्रमिक रूप से होता है और इस प्रकार से उसका विकास व्यवस्थित तरीके से होता है। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों कि बाल विकास के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत थे। आप इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे संबंधित जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।